हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सर्किट, यूनिट 1 द बेसिक कंप्यूटर। इसके अंदर हमारे पास क्या है, द बेसिक कंप्यूटर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, और उसके बाद में हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर मतलब पहले कैसे थे और अब कैसे है, देन एंड नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो क्या है, देखो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, हमारे पास एक मेन मेमोरी होती है, एक मेमोरी होती है जिसमें क्या होता है, हमारा एड्रेस इंटरकनेक्ट होता है। ठीक है, और डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है इसके साथ में। यहाँ हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंदर हमारे पास फर्दर पार्ट्स होते हैं लाइक ऑपरेशनल रजिस्टर, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और होता है हमारे पास इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये सब क्या है, एक बस टोपोलॉजी के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो सारी चीजें हैं, जैसे मेन मेमोरी है, तो मेन मेमोरी में क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसकी कुछ कैपेसिटी होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, डेटा होता है एंड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे हम ये कब, इसको हम बेसिक आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर ये कब आया था, 1940s एंड 1950s में। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये सिंगल मेमोरी है ना, मेन मेमोरी एक ही मेन मेमोरी है, तो उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बॉटलनेक प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सीपीयू के बारे में आपको पता ही है। सीपीयू क्या करता है, हमारे उसको सबको कंट्रोल करके रखता है ना। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास है रजिस्टर, तो रजिस्टर क्या होते हैं, मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप से बने हुए होते हैं, मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करके ये जो है बने होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स। उसके बाद है एएलयू में हम क्या करते हैं, जैसे एएलयू में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड, और जो हमारा एंड होता है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। ठीक है, या फिर शिफ्ट, बहुत सारे ऐसे और भी ऑपरेशन होते हैं जो हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, साइन जो हमारे सब, जो भी हमारा सब टाइम से एग्जीक्यूशन जो भी होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, करना, उसका कंट्रोल किसके पास होता है, कंट्रोल यूनिट के पास में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टाइमिंग सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल, ये किस टाइम पे कब किसको सिग्नल देना है, कब कौन सी चीज जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, उस सब का कंट्रोल किसके पास होता है, कंट्रोल यूनिट के पास। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता ही है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मतलब कीबोर्ड, माउस, ये सब कुछ। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब कुछ हमारा ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर आता है। तो एक एक करके ना इसको एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से और क्लियर होता है। अगर आप सिर्फ इसका डायग्राम बनाकर आ जाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, लिखना पड़ेगा अगर आप कॉलेज में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, द वॉन न्यूमन प्रपोज हिज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन इन 1945। ठीक है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो कब डिजाइन हुआ था, 1945, जो वॉन न्यूमन के द्वारा बनाया गया था, जिसको हम बेसिक आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, विच वॉज लेटर नोन एज द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, जिसको बाद में किसके नाम से जाना गया, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के मतलब के रूप में जाना गया। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, यह भी हमने देखा, इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक होता है एंड लॉजिकल मेमोरी होती है, एएलयू। ठीक है, रजिस्टर एंड क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये किसके ऊपर बेस्ड है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, वेयर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड प्रोग्राम डेटा आर स्टोर इन द सेम मेमोरी, जहाँ पर क्या होता है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, या फिर जो हम इंस्ट्रक्शन डेटा या फिर प्रोग्राम का जो डेटा होता है वो क्या होता है, एक ही सेम मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से हमें कैसी प्रॉब्लम आती है, बॉटल नेक वाली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दिस डिजाइन इज स्टिल यूज इन द मोस्ट कंप्यूटर प्रोड्यूस टूडे। ठीक है, ये जो है, ये जो डिज़ाइन है ये क्या कहाँ यूज़ होता है, आज भी यूज़ होता है मोस्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे घर पे हम जो यूज़ करते हैं
कंप्यूटर बेसिकली उसमें ये यूज होता है, ठीक है, लैपटॉप पीसी वगैरह में। और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंप्यूटर, अ वॉन न्यूमन बेस्ड कंप्यूटर, इसमें क्या होता है, यूज अ सिंगल प्रोसेसर, इसमें एक सिंगल प्रोसेसर का यूज किया जाता है। यूज वन मेमोरी फॉर बोथ, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ये इंस्ट्रक्शन के लिए और डेटा के लिए एक ही मेमोरी का यूज करता है। एग्जीक्यूशन प्रोग्राम फॉलो द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है, ये साइकिल भी अभी हम पढ़ेंगे, मतलब जब हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो वहां पर क्या करते हैं, फैच करते हैं, डिकोड करते हैं, और फिर क्या होता है, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन साइकिल, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को देखा कि किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेन मेमोरी होती है, कंट्रोल सीपीयू, ठीक है, फिर उसके अंदर रजिस्टर होते हैं, एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, और उसके बाद में ये सब किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, बस के साथ में कनेक्टेड होते हैं, बस टोपोलॉजी के थ्रू, ठीक है, और ये होता है हमारा इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो कंपोनेंट होते हैं वॉन न्यूमन मॉडल के अंदर, वो क्या क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, बसेस होती हैं, और क्या होती है, मेमोरी यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तो हमारा वो आ गया सीयू कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और क्या आ गया, और रजिस्टर आ गए, और क्या आ गया, एएलयू, ठीक है, और बसेस अभी हम देखेंगे किस तरह की होती है। उसके बाद में मेमोरी यूनिट के बारे में आपको पता है, रैम और रोम दो तरह की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंट्रोल यूनिट जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या है, उसको कैसे डिफाइन करोगे, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म द बल्क ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जो कंप्यूटर का ऐसा पार्ट होता है जो बल्क ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, डेटा की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, मतलब डेटा है उसको प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, ऑपरेशन को processing operation is called the central processing unit and is refers to as the CPU, उसको कैसे रेफर किया जाता है, CPU, ठीक है। The CPU perform a variety of function dictated by the type of instruction, जो CPU है वो क्या करता है, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज, फंक्शन की जो अलग अलग वेराइटीज उसको परफॉर्म करता है by type of instruction that are incorporate in the computer, जो भी मतलब अलग अलग वेराइटीज होती हैं, जैसे कि अगर आपके कोई भी फंक्शंस है तो सब फंक्शंस अलग अलग होते हैं ना, तो अलग अलग वेराइटीज को, अलग अलग इंस्ट्रक्शन को ये क्या करता है, मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शन किसके साथ में जुड़ी हुई है उसको इनकॉर्पोरेट करके कंप्यूटर की जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। द मेजर कॉम्पोनेंट क्या क्या होते हैं सीपीयू के, वो क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको हम एएलयू बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट एंड अ वेराइटी ऑफ रजिस्टर, ठीक है, अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है, और भी पीसी होता है, ठीक है, तो इनके बारे में भी अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के 3 फर्दर पार्ट्स हैं जिसको अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है, द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू परफॉर्म द रिक्वायर्ड माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है, ये क्या है कि जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है ये क्या करता है, परफॉर्म करता है रिक्वायर्ड माइक्रो ऑपरेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हमारे माइक्रो ऑपरेशन को रिक्वायर मतलब परफॉर्म करना होता है वो हम इसके थ्रू करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो एएलयू क्या होता है, अलाउ करता है हमें अरिथमेटिक जो भी आप करते हो, जैसे कि एडिशन करते हो मैथ्स में, सबट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, ये सब कुछ हमारे मैथ्स में आता है, ठीक है, अरिथमेटिक जो भी ऑपरेशन होते हैं ये सब इसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। एंड लॉजिक जब हमने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ा था, ठीक है, एंड क्या होता है और क्या होता है, डिसजंक्शन कंजंक्शन के बारे में, ठीक है, और नेगेशन, ठीक है, ये सब क्या है, ये लॉजिक जो इसके ऊपर परफॉर्म होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू। ऑपरेशन जो है वो इसके थ्रू हम कंप्लीट करते हैं, एएलयू के थ्रू, ठीक है। कौन कौन से हुआ, जैसे कि ऐड, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ, ठीक है, शिफ्ट, ये सब भी होते हैं, और एंड और नॉट, ठीक है, लॉजिकल। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल द ऑपरेशन, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल करता है ऑपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट लाइक एएलयू, ठीक है, जो भी एएलयू के मतलब ऑपरेशन होते हैं ना, उनके कंपोनेंट को ये क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। मेमोरी के, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी ऑपरेशन है, उसको कंट्रोल करके रखता है कि कब किसके पास कौन सा डेटा जाना है, कौन सा एड्रेस जाना है, ठीक है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, उन सब का भी कंट्रोल किसके पास होता है, कंट्रोल यूनिट के पास में।
The control unit consists of a program counter that contain the address of the instruction to be fetched. ये क्या करता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम काउंटर दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी फैच, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को फैच करना है उसका एड्रेस, ठीक है, उसको काउंटर करता है. एंड एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इन टू विच इंस्ट्रक्शन आर फैच एंड फ्रॉम द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. कि ये क्या करता है कि ये जो फैच करके लेकर आया है एड्रेस को, अन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इनटू विच इंस्ट्रक्शन आर फेच फ्रॉम द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, कि कहाँ से किस मेमोरी को से कोई भी मतलब कहाँ से मतलब मेमोरी में कहाँ पर वो चीज़ स्टोर की हुई है, तो उसको क्या करेगा, उस डेटा को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, रजिस्टर से लेकर आएगा डेटा, फिर उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है. उसके बाद में क्या है, रजिस्टर. तो ये जब हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा ना, उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे कि हमारा जो भी ये कंट्रोल यूनिट है वो किस तरह से इस टास्क को परफॉर्म करता है, कि कहाँ से डेटा लेकर आता है, कहाँ लेकर जाता है, ठीक है, ये सब कुछ. फिर पीसी में डेटा कहाँ से आता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास क्या होता है, मेमोरी बफर में क्या होता है, ये सब कुछ हम कंट्रोल यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ये पूरा फ्लो चलता है. जब हम पढ़ेंगे कि पूरा एक जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, उसके अंदर ये सब कुछ किस तरह से एग्जीक्यूट होता है. उसके बाद हमारे पास रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर रेफर टू हाई स्पीड स्टोरेज एरिया, ठीक है. रजिस्टर क्या है, हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है, इन द सीपीयू के अंदर. द डेटा प्रोसीड बाय द सीपीयू आर फेच्ड फ्रॉम द रजिस्टर, ठीक है. जो भी डेटा प्रोसेस करना है सीपीयू के द्वारा वो कहाँ से फेच किया जाता है, रजिस्टर के द्वारा फेच किया जाता है. तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के रजिस्टर होते हैं, जैसे MAR है, MDR है, AC है, PC है, CIR है, ठीक है. तो जो हमारा MAR है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, वो क्या करता है, दिस रजिस्टर होल्ड द मेमोरी लोकेशन, ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है मेमोरी की लोकेशन को, ऑफ द डेटा दैट नीड टू बी एक्सीड, कि मतलब कौन से डेटा को क्या करना है. यहाँ पर देखो लिखा है, द रजिस्टर होल्ड द मेमोरी लोकेशन, होल्ड करता है मेमोरी लोकेशन को ऑफ द डेटा, जिस भी डेटा पर हमें उस रजिस्टर मतलब परफॉर्म करना है कोई भी टास्क, ठीक है, दैट नीड्स टू बी एक्सीड, ठीक है, किसको भी आपको एक्सेस करके लेकर आना है उसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करता है, दिस रजिस्टर होल्ड द डेटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू और फ्रॉम द मेमोरी, कि हमें कौन सा डेटा लेकर आना है, ठीक है. ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को होल्ड करके रखता है कि जिस डेटा पे आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है वो, ठीक है. और MDR क्या करता है, उस डेटा को होल्ड करके रखता है, ठीक है. एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, दिस रजिस्टर होल्ड द इंटरमीडिएट अरिथमेटिकल लॉजिकल रिजल्ट, ठीक है. ये क्या करता है, इंटरमीडिएट करता है किसमें, अरिथमेटिकल लॉजिकल रिजल्ट्स के बीच में. PC क्या करता है, दिस रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट. PC क्या करता है कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है. उसके बाद है CIR क्या है, कि करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ये CIR. द रजिस्टर कंटेन द करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक है. ये क्या करता है, ये कंटेन करके रखता है करंट इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शन आप करेंटली चला रहे हो ड्यूरिंग प्रोसेस के टाइम में जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उसको ये होल्ड करके रखता है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ बसेस होती हैं. तो बसेस क्या होती हैं, बसेस आर द मीन बाय विच इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन द रजिस्टर इन अ मल्टीपल रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, ठीक है. यहाँ पर क्या है, बसेस क्या है, मीन्स है, एक तरीका है जिसकी वजह से आप किसी भी डेटा को इधर उधर शेयर कर सकते हो. कहाँ पर, रजिस्टर्स के बीच में, ठीक है, मल्टीपल रजिस्टर्स के बीच में, रजिस्टर से मल्टीपल रजिस्टर के बीच में, ठीक है. अब बस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कॉमन लाइन, ठीक है. यहाँ पर क्या है कि बस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, सेट ऑफ कॉमन लाइन्स होती हैं, वन ऑफ ईच बिट फॉर ऑफ अ रजिस्टर थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर ऑन वन एट अ टाइम, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है, एक ही बाइनरी इंफॉर्मेशन को हम एक ही टाइम पर ट्रांसफर करते हैं. कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन विच रजिस्टर इज सेलेक्टेड बाय द बस, की कंट्रोल सिग्नल क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सिग्नल मतलब कौन सा रजिस्टर जो है विच रजिस्टर इज सेलेक्टेड बाय द बस ड्यूरिंग ईच पर्टिकुलर रजिस्टर ट्रांसफर, कि आप कौन सी चीज़ ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब उस टाइम पे ये क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, ठीक है. वो डिटरमाइन करेगा कि कौन से रजिस्टर को आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन को भेजना है, ठीक. उसके बाद में क्या है हमारे पास में, बस के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि एड्रेस बस क्या होती है, डेटा बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है. तो एड्रेस बस क्या होती है, एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ डेटा, ठीक है. एड्रेस बस क्या करती है, रखती है किसका, डेटा ऑफ रजिस्टर, एड्रेस बस कैरी द एड्रेस ऑफ डेटा
बट नॉट द डेटा, ठीक है, एड्रेस रखती है, डेटा का एड्रेस रखती है बट डेटा नहीं रखती, बिटवीन द प्रोसेस एंड मेमोरी, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। सीपीयू क्या, ओ सॉरी, डेटा बस क्या होती है, डेटा बस कैरी डेटा बिटवीन द प्रोसेस, ठीक है, जो हमारा डेटा बस होता है वो क्या करता है, कैरी करके रखता है किसको, डेटा बिटवीन द प्रोसेस और डेटा के बीच में, ये हम डेटा बस का यूज करते हैं इन द मेमोरी यूनिट एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, द मेमोरी यूनिट एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में क्या काम करता है, डेटा बस यूज किया जाता है। उसके बाद है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होता है, कंट्रोल बस कैरी सिग्नल कमांड फ्रॉम द सीपीयू, ठीक है, कंट्रोल बस क्या करता है, कैरी करके लेकर जाता है कमांड, जो कहाँ से आती है, सीपीयू से आती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट is a collection of storage cell together with the associative circuit needed to transfer information in and out of the storage। कि जो मेमोरी यूनिट होती है वो क्या करती है, कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल, कलेक्शन होता है स्टोरेज सेल का, टुगेदर विच एसोसिएट सर्किट्स नीड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इन एंड आउट ऑफ द स्टोरेज, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, मेमोरी के अंदर स्टोर करानी है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन मेमोरी से बाहर लेनी है, ठीक है, वो सब हमारा मेमोरी यूनिट कंट्रोल करता है। द मेमोरी स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द ग्रुप ऑफ बिट्स, ठीक है, जो मेमोरी स्टोरेज होता है वो क्या करता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है ग्रुप में, ठीक है, बिट्स कॉल द वर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मेमोरी यूनिट इज स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ वर्ड, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसका, मेमोरी यूनिट का, जिसको हम किसके मतलब किस तरीके से करते हैं, बताते हैं, बाय द नंबर ऑफ वर्ड्स, कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स इसके अंदर हैं, एंड द नंबर ऑफ बिट इन अ ईच वर्ड, कि कितने बिट है इस पूरे वर्ड के अंदर, ठीक है। टू मेजर टाइप ऑफ मेमोरी, जो हमें पता है क्या क्या है, रैम और रोम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।